अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का सीज़न है और हर कोई ठंडी और रिफ्रेशमेंट चीज़ खाना चाहता है और वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न अपने अरूज पर है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मज़ेदार क्रीमी और ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी पुडिंग। आप इसे घर पर बहुत आसानी से और कम खर्च में बना सकते हैं और सबसे खास बात ये सिर्फ 3 घंटे में तैयार हो जाती है। तो अगर आप भी अपने घर पर स्ट्रॉबेरी पुडिंग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लेंगे बिस्कुट। आप घर में जो भी बिस्कुट इस्तेमाल करते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कुछ बिस्कुट मौजूद हैं जो थोड़े नरम या टूटे हुए हैं तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिस्कुट को बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो चॉपर या ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथ की मदद से आसानी से क्रश कर रहा हूँ। अभी हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच बटर शामिल कर देंगे। जब बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसमें अपने पीसे हुए बिस्किट डाल देंगे। अब इसे मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि बिस्कुट बटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। याद रखें इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हल्का सा कलर आ जाए तो इसे चूल्हे से उतार लेंगे। बिस्किट को ठंडा करने के बाद एक पुडिंग बॉल लेंगे। जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने बिस्कुट इस बॉल में डाल देंगे। अब चम्मच या किसी कटोरी की मदद से बेस को हल्का सा दबा देंगे ताकि एक अच्छी बेस तैयार हो जाए। अब मैं अपनी क्रीम तैयार कर लेता हूँ। एक बर्तन में 2 कप दूध शामिल कर दूंगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल कर दूंगा और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। याद रहे ये काम चूल्हे पर रखने से पहले ठंडे दूध में करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अभी मैं अपने दूध को चूल्हे पर रख दूंगा। दूध गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूंगा और इसे मिक्स करता रहूंगा ताकि इसमें गुठलियां ना बने। कुछ देर में ही आप देखेंगे कि ये बहुत खूबसूरत गाढ़ा क्रीमी बन जाएगा। साथ में हम 2 खाने के चम्मच बटर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक हमारी क्रीम गाढ़ी ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम गाढ़ी हो चुकी है। अभी मैं इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लूंगा। जब क्रीम अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे बिस्कुट की बेस के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह बराबर फैला देंगे। अभी मैं तैयार करूंगा स्ट्रॉबेरी की मज़ेदार लेयर। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह धो लें और फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी शामिल कर दें। साथ ही इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ चीनी अपनी स्ट्रॉबेरी की मिठास के हिसाब से शामिल की है क्योंकि मेरी स्ट्रॉबेरी ज्यादा खट्टी नहीं थी। अगर आपकी स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी हो तो आप चीनी की मिकदार थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं और अगर मीठी हो तो चीनी कम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके जायके पर डिपेंड करता है। अब इसे हल्की आंच पर पकाते रहेंगे और मसलसल हिलाते रहेंगे। कुछ ही देर में स्ट्रॉबेरी अपना जूस छोड़ देगी और एक खूबसूरत सा सॉस तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और खुशबू भी जबरदस्त है। अगर इसमें स्ट्रॉबेरी के कुछ मोटे टुकड़े रह जाएं तो परेशान ना हो। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि खाने में भी मजेदार लगते हैं। जब स्ट्रॉबेरी सॉस अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे क्रीम के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह फैला देंगे ताकि एक खूबसूरत टॉप लेयर बन जाए। अब हमारी तीनों खूबसूरत लेयर तैयार हैं। नीचे बिस्कुट, दरमियान में क्रीम और ऊपर स्ट्रॉबेरी की लेयर। अब इसे 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए।
3 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी मजेदार स्ट्रॉबेरी पुडिंग बिल्कुल तैयार है। नीचे बिस्कुट की जबरदस्त लेयर, दरमियान में क्रीम और सबसे ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी की खूबसूरत लेयर। वाकई में देखने में भी कमाल और खाने में भी लाजवाब है। आप इसे घर पर सिर्फ 3 घंटे में बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।